हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रोजाना स्टडी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आरंभ 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के साथ हुआ था और इसका अंत जो हुआ था वो लोधी वंश के साथ हुआ था। लोधी वंश के साथ इसका अंत हुआ था 1526 ईस्वी में। तो गाइज ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसमें मैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो बहुत ही एग्जाम के लिए बार बार रिपीट हुए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। तो कब रखी थी दिल्ली सल्तनत की नींव? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये लाखों का दान मिनटों में कर देता था। ऑप्शन रहेगा ए, लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। ऐबक अपनी उदारता और दानशीलता के कारण लाख बख्श कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने, नाम से ही पता चल रहा है। कुतुब मीनार का प्रारंभ तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? वो इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसीलिए इसका वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को माना जाता है। व्याख्या, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया जिसे इल्तुतमिश ने आगे पूरा कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है क्योंकि इल्तुतमिश ने और भी बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए थे, सेना का रख रखाव करवाया था, बहुत सारी चीजों को प्रमुख सत्ता उसने केंद्र स्थापित किया था। इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत बनाया और संगठित किया तथा दिल्ली को प्रमुख सत्ता केंद्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5। इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे? इसने चलाए थे टंका और जीतल। ऑप्शन रहेगा बी, टंका और जीतल इल्तुतमिश ने चलाए थे। व्याख्या, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता कब प्राप्त हुई? इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता 1229 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। अब्बासी खलीफा ने इल्तुतमिश को भारत के सुल्तान के रूप में मान्यता दी थी। ये आपको याद रखना है, किसने सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश को मान्यता दी थी? अब्बासी खलीफा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? पहली और एकमात्र महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान थी, जो कि जिससे कि बहुत सारे शासक उस समय पर, बहुत सारे इनके जो दरबारी थे चिढ़ने लगे थे और जिसके कारण इनको मार दिया गया था रजिया सुल्तान को, क्योंकि एक औरत का सुल्तान होना उस समय पर लोगों को पसंद नहीं था। रजिया ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है रजिया सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये सभी गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप मार्क कर लेना। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था क्योंकि उनकी बेटी थी, तो वो उनकी उत्तराधिकारी बनी इल्तुतमिश की। चहलगानी या चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। रजिया सुल्तान के पिता ने यानी इल्तुतमिश ने चहलगानी चालीसा दल का गठन किया था। इसे चहलगानी तुर्क भी कहते थे और इसको तुर्क ए चहलगानी भी कहते थे। कहीं पर आपको तुर्क पहले लिखा हुआ भी दिखाई दे सकता है, तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी भी इसको कहा जाता था, या चालीसा दल भी कहा जाता था, या फिर चहलगानी तुर्क भी इसको कहा जाता था। तो ये 3-4 नाम है इसके। चहलगानी तुर्क अमीरों का एक शक्तिशाली समूह था जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ये याद रखना है। रक्त और लौह की नीति किस सुल्तान से संबंधित है? रक्त और लौह की नीति जो है बलबन ने चलाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। नेक्स्ट, व्याख्या, बलबन ने विद्रोहियों को दबाने के लिए कठोर नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति। क्वेश्चन नंबर 11। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कौन सी प्रथाएं शुरू की थी? बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा और पैबॉस की प्रथा शुरू की थी। ऑप्शन रहेगा ए, आंसर रहेगा सिजदा और पैबॉस। सिजदा में झुककर अभिवादन किया जाता है और पैबॉस
में सुल्तान के पैरों को चूमने की प्रथा बलबन ने चलाई थी? तो रक्त और लौह की नीति और सिजदा और पैबोस। क्वेश्चन नंबर 27, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में किया था। ऑप्शन रहेगा सी आंसर रहेगा। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने की? सैयद वंश की स्थापना की थी ए खिज्र खां ने की थी। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की। गाइज मैंने इसमें आपके लिए एक टेबल भी बनाई है, उस टेबल में सभी शासकों के वंश लिखे हुए हैं, जो भी वंश कालक्रम है वो एक टेबल में दी गई है, और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वन लाइनर में डाले हैं जो आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे 40 क्वेश्चंस के बाद। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। मैं इसमें आपको एक ट्रिक बताती हूँ गाइज, गुड़ खां तसले में, आपको ये ट्रिक याद रखनी है, गुड़ खां तसले में, इससे आपको सारे वंश सीक्वेंस में याद हो जाएंगे। गुड़ खां तसले में, गुड़ खां तसले में, ठीक है। देखो गा से है गुलाम वंश, ठीक है, डा का कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, और खा का रहेगा खिलजी वंश, खा का खिलजी वंश रहेगा। गुड़ खां तसले, ता से तुगलक वंश, ठीक है, तसले का जो ता है उसका है तुगलक, तुगलक वंश। सा से सैयद वंश, सा से सैयद वंश। आप अपनी कॉपी में इस ट्रिक को बहुत ही ध्यान से लिख लेना ताकि आपको ये याद रहेगी। और ला से लोधी वंश, ठीक है, सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश। तो ये है गाइस ट्रिक, ठीक है। गुड़ खा तसले में, ग से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, स से सैयद वंश और ला से लोधी वंश, ठीक है। ये सीक्वेंस में एक बार सबसे पहले गुलाम वंश आया था 1206 में, फिर खिलजी वंश आया था, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश पर इसका अंत हो गया था। व्याख्या, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोधी ने। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 31, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी आगरा शहर को बसाने वाले शासक थे। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा को विकसित किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। आंसर रहेगा बी ऑप्शन, इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था? आंसर रहेगा 1526 ईस्वी में पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। मैं आपको तीनों यहाँ पर युद्ध बता देती हूँ। पहला हुआ था पानीपत का 1526 में, और दूसरा हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच, दूसरा 1556 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ठीक है, जिसमें मराठा जीते थे, अहमद अब्दाली हारा था, सॉरी मराठे हारे थे, अहमद शाह अब्दाली जीता था। अकबर और हेमू में जो हुआ था वो उसमें अकबर जीता था, और इस वाले में मैंने आपको बता दिया बाबर विजयी हुआ था पहले वाले में, और दूसरे वाले में अकबर विजयी हुआ था। जो आगे लिखा है वही विजयी हुआ है, अकबर विजयी हुआ था इसमें, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये, और ये था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच।
मराठा हारे थे, अब्दाली जीता था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था ये। जिसमें ये जीता था, ये हारा था। हेमू हारा था और अकबर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित रूप किसने दिया था? इक्ता व्यवस्था को इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इसने एक इक्तेदार चलाया था। इक्तेदार क्या करता था? लोगों से कर वसूलता था और शासक को दे देता था। ठीक है, इक्तेदार जमीन से कर वसूलते थे। ये क्या करते थे? जमीन से कर वसूलते थे। इक्तेदार, जमीन से कर वसूलना, कर वसूलना। इक्तेदार जमीन से कर वसूलते थे। व्याख्या, इल्तुतमिश ने प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था में इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कुतुब मीनार किस स्थान पर है? कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहां पर है? दिल्ली में। कॉमन क्वेश्चन है। कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन से ही पता चल रहा है, आंसर रहेगा बी। अलाई दरवाजा कुतुब परिसर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? इसका आंसर रहेगा ए, तारीख ए फिरोज शाही से बाजार नियंत्रण के बारे में पता चलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की प्रणाली शुरू की थी। तारीख ए फिरोज शाही में ये वर्णित है। जयाउद्दीन बरनी की रचना तारीख ए फिरोज शाही से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो ये बुक किसने लिखी थी? तारीख ए फिरोज शाही जयाउद्दीन बरनी ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? आंसर रहेगा डी, जयाउद्दीन बरनी तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। बरनी दिल्ली सल्तनत के प्रमुख इतिहासकार थे। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? तबकात ए नासिरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उल सिराज भी होता है, यहाँ पे उल भी हो सकता है। ठीक है, मिनहाज उस सिराज जो थे वो तबकात ए नासिरी के लेखक थे। तबकात ए नासिरी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत है। दिल्ली सल्तनत का अंत किस घटना के बाद हुआ था? तो मैंने ये आपको बता चुकी हूँ कि पानीपत के पहले युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था, जो कि बाबर ने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी के ऊपर। तो ये था 1526 में हुआ था। ठीक है, बाबर द्वारा उसका अंत किया गया था दिल्ली सल्तनत पर। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सत्ता की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। गाइस, ये आपके लिए मैं 10 महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट्स लेकर आई हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको ये वन लाइन वाले रिवाइज कर लेने हैं, तुरंत आपको याद भी हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था, क्योंकि इसकी स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में, लेकिन वास्तविक जो था वो इल्तुतमिश था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 40 तक इनका शासन था और ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। टोकन मुद्रा चलाने वाला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाला जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक बुद्धिमान मूर्ख माना जाता था। नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक था। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, नहरों के निर्माण का भी पूछा जाता है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसे 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने हराया था। ये 5 वंश हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इसे आपको कॉपी में भी नोट कर सकते हैं आप इसको। सबसे ज्यादा जो चला था वो था
तुगलक वंश, ये मैंने आपको बता दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट कर लेना है। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, सबसे ज्यादा किस वंश ने शासन किया था, तो वो किया था तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा शासन किया था। और सबसे कम किसने किया था, ये रहा 30 वर्ष, खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया था, सबसे कम खिलजी वंश ने शासन किया था। तो ये आपके लिए रिवीजन के फैक्ट थे। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक चला था, 84 वर्ष। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक 30 साल चला था। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक चला था, 94 वर्ष। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक 37 वर्ष। लोधी वंश जो चला था वो 75 वर्ष चला था। ठीक है गाइस, तो सबसे ज्यादा जो चला था वो था, सबसे ज्यादा तुगलक वंश सबसे ज्यादा चला था। और सेकंड जो सबसे ज्यादा वंश चला था वो भी आपको याद रखना है, गुलाम वंश सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज्यादा शासन करने वाला ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। एक लाइन में याद करेंगे, एक लाइन में आपके लिए है, आप इसे नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो गाइज यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ा सा भी आपको इसका कंटेंट हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।